Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. I will discuss about canal losses in Water Resource Engineering subject. This video number 7 in WRE subject, 5th sem, BTech 5th sem, RTO. और इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि आपके जो कैनाल था वो कितने प्रकार के थे, टाइप्स ऑफ कैनाल आपने पढ़े और वो वेजडों के ऊपर डिपेंड थे। अलग अलग वेज पर अलग अलग टाइप के कैनाल होते थे। यदि मैं आपका थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, आपने पढ़ा था एक परमानेंट कैनाल होता है, एक टेम्परेरी कैनाल होता है। वो कैनाल जो पूरी वर्ष कंटिन्यूसली वाटर फ्लो करता है, बहता है, जिससे इरिगेशन के यूज़ में करते हैं कंटिन्यूसली पूरे दिन 365 दिन की अगर बात करें आप, लगातार कंटिन्यूसली वाटर फ्लो हो रहा है उसमें, तो वो आपका परमानेंट कैनाल होता था। एक टेम्परेरी कैनाल होता, टेम्परेरी कैनाल्स के अंदर जो वाटर स्टोर करते हैं अपन, उस वाटर का अगर एक्सेस हो जाता, ज़्यादा वाटर हो जाता है, उसको एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए आप एक कैनाल बनाया जाता है, तो वो एक टेम्परेरी कैनाल होता था। नेक्स्ट बात की थी आपकी लाइन्ड कैनाल और अनलाइन्ड कैनाल। 2 टाइप्स पढ़ा था कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। लाइन्ड कैनाल एक कच्चा कैनाल होता था, एक पक्का कैनाल होता था। यदि आप उसे लाइन कर देते हैं तो वो पक्का कैनाल होगा, और एक कच्चा टाइप का तो वो अनलाइन्ड कैनाल होगा, यानी कि नॉर्मल बनाया हुआ है। नेक्स्ट ये आपने बात की थी कि डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग कैनाल कितने प्रकार का होता है। डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था 5 प्रकार के कैनाल होता है। एक मेन कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल और वाटर कोर्स। इसके अंदर पहला आप कहेंगे कि मेन कैनाल क्या होता है। मेन कैनाल वो कैनाल होता है जो आपका जहाँ पर वाटर स्टोर होता है, वो उस वाटर स्टोर जहाँ से है वहाँ से लेकर आपका ज़्यादा डिस्चार्ज वाटर को लेकर आता है और वो ब्रांच कैनालों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी वो ज़्यादा होती है, तो उससे इरिगेट वाटर नहीं कर सकते आप, क्योंकि वाटर भी ज़्यादा होता है, डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। तो ब्रांच कैनालों के अंदर जो वाटर होता है वो 15 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज से ज़्यादा डिस्चार्ज का होता है, उसे फिर ट्रांसफ़र किया जाता है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में। और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल के अंदर जो वाटर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसकी जो कैपेसिटी होती है, डिस्चार्ज की कैपेसिटी, वो 0.25 से लेकर 15 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज की कैपेसिटी होती है। और नेक्स्ट यदि आप बात करें माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, वो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से कनेक्टेड होता है, उसकी ब्रांच होती है एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं। उसमें से निकल के आता है, उसकी जो डिस्चार्ज कैपेसिटी वो 0.25 मीटर क्यूब पर सेकंड होती है, यानी कि आप। और फिर उसके आता है वाटर कोर्स। जो वाटर कोर्स क्या करता है कि आपकी जो फील्ड होती है, फील्ड के अंदर आपको जो जहाँ पर क्रॉप्स है आपकी, वहाँ पर इरिगेट करने का काम करती है, इरिगेशन करने का काम करती है। इस तरीके से आपको जो जहाँ पर वाटर स्टोर होता है वहाँ से लेकर फील्ड तक ले जाने के लिए कैनालों के लिए आपको 5 भागों में डिवाइड किया गया था, और इस तरीके से आपको वाटर के द्वारा आपको जो क्रॉप्स है उसको इरिगेट किया जाता है कैनालों के माध्यम से। अब ये देखेंगे कि आपने वाटर जो था आपका, जहाँ पर वाटर स्टोर था वहाँ से लेकर फील्ड तक पहुँचने में, जहाँ पर आपकी क्रॉप्स है, वहाँ तक कौन कौन से टाइप्स के लॉसेज होते हैं, कैनाल के लॉसेज, वो आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका टॉपिक रहेगा लॉसेज ऑफ वाटर इन कैनाल, यानी कि आपका जो कैनाल है उसके अंदर किस किस टाइप के लॉसेज होते हैं। तो आप पढ़ेंगे लॉसेज ऑफ वाटर इन कैनाल, यानी कैनाल के अंदर कौन कौन से वाटर का किस टाइप से लॉसेज होता है। तो आप फर्स्ट देखिए आप टाइप्स ऑफ लॉसेज ऑफ वाटर इन कैनाल्स, कौन कौन सी टाइप्स हैं जो वाटर लॉसेस करते हैं। फर्स्ट है एवोपोरेशन लॉसेस, सेकंड है सीपेज लॉसेस। एवोपोरेशन लॉसेज की मैं बात करूं, जैसे यदि आपको कहीं पर काफ़ी दूरी पर वाटर स्टोर किया और वहाँ से आपका वाटर ट्रांसफ़र हो रहा है, कैनालों के माध्यम से आ रहा है, 10, 20, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। काफ़ी जगह ऐसा जगह होती है जहाँ पर वाटर
की सप्लाई करनी होती है आपको और वहाँ पर पानी की अवेलेबल नहीं होती, बारिश नहीं होती, तो काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं। तो एवापोरेशन यानी भाप द्वारा यदि आपका इतनी दूर ट्रेवल कर रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, बारिश नहीं है, वहाँ पर हवा चल रही है, तो आपका जो वाटर है वो क्या है, एवोपरेट होता है कैनाल के माध्यम से, कैनाल में से भाप बन के उड़ता है, तो उस वो भी लॉसेज होता है, वो लॉसेज होता है, उसे आप क्या कहेंगे, एवोपरेशन लॉसेज कहेंगे। यदि आप कहें कि ये क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, एवोपरेशन ज़्यादा होगा। कैनाल की स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, कैनाल किस टाइप की स्ट्रक्चर है, तो वहाँ यदि पक्के कैनाल है तो वहाँ पर क्या होगा, एवोपरेशन ज़्यादा होगा, या फिर कच्ची कैनाल है, ठीक है, तो वाटर सीज वगैरह जो होते हैं वो कम इस तरीके से जो लॉसेज बनेंगे वो आपका एवोपरेशन लॉसेज में आता है। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कितनी दूरी पर है, यदि आपका कम लेयर में वाटर फ्लो हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है, डिस्चार्ज क्वांटिटी है वो कम है और लॉन्ग डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पर क्या है, वाटर लॉसेस ज़्यादा होंगे, एवोपरेशन ज़्यादा होगा। और यदि कम डिस्टेंस है तो कम दूरी के लिए क्या है कि आपको जो वाटर है वो कम डिस्चार्ज फ्लो में भी है, फिर भी वो कम लॉसेज होंगे। सीपेज लॉसेज मेन लॉसेज होता है कि यानी कि आप ये कह सकते हैं कैनाल का सबसे ज़्यादा लॉसेज होता है वो सीपेज लॉसेज के माध्यम से होता है। यानी कि सीपेज यानी आपको जो कैनाल में से होकर, अगर कच्चा कैनाल है तो वाटर क्या है, साइडों में होकर निकल के सीज हो जाता है, सीपेज करने लगता है, तो वो आपका सबसे ज़्यादा लॉस पहुंचाता है, यानी कि आपको पानी वेस्टेज करता है। इसके टाइप्स है पर्कुलेशन और एब्जॉर्बिशन। एक तो पर्कुलेट होता रहता है, एक एब्जॉर्बेशन होता रहता है, यानी कि अंदर ग्रहण करना होता है, एक तरीके से एब्जॉर्ब करता है जो आपकी सॉइल होती है। ये पर्कुलेट यानी परपेंडिकुलर आपका वाटर नीचे जाता है वाटर टेबल में, एक बड़ा रहता है एब्जॉर्ब करता है। तो वो 2 टाइप्स का आपका लॉसेज होंगे सीपेज के अंदर। सीपेज 2 टाइप से आप कह सकते हैं, तो पर्कुलेशन परपेंडिकुलर होता है, एक एब्जॉर्प्शन यानी कि साइडों से होता है। तो ये लॉसेज हैं आपके कैनाल्स के। नेक्स्ट इसमें आगे डिस्कस करेंगे अपन कि एवोपरेशन लॉसेज किस टाइप से होते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, द वाटर लॉस्ट बाय एवोपरेशन इज़ जनरली वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू सीपेज लॉसेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एवोपरेशन वाटर लॉसेज है वो कम होता है कंपेरिजन में किसके, सीपेज लॉसेज के। मैं बता रहा था कि सीपेज लॉसेज बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, एवोपरेशन से लॉसेस होते हैं, काफ़ी लॉसेस होता है, बट किसी कंपैरिजन में कम होता है, स्मॉल होता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा भाप बन के वाटर कितना उड़ेगा, यानी कि कितना भाप बन के ऊपर जाएगा, बफर में जाएगा, तो वो इसकी क्वांटिटी कम होती है। लेकिन अगर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में आपका जो वाटर है वो लॉस होता है। लेकिन आपकी शॉर्ट डिस्टेंस है तो उस पर कम माइनर डिफरेंस आता है। आप ये कह सकते हैं एवोपरेशन लॉसेज आर जनरली 2 या 3% ऑफ द टोटल लॉसेज, यानी कि टोटल जो लॉसेज माने कि 100% है, तो उस 100% लॉसेज में से सिर्फ 2 या 3% एवोपरेशन द्वारा लॉसेज होता है। यानी कि भाप के द्वारा आपका जो वाटर है वो ट्रांसफ़र करते टाइम, यानी कि जहाँ पर स्टोर था वहाँ से लेकर फील्ड तक, तो वो 2 से 3% का लॉस होता है। लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है, मैक्सिमम क्वांटिटी इसकी 7% हो सकती है। कब, इन समर। मैंने आपको बताया था कि यदि टेम्परेचर ज़्यादा है, समर के टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, भाप आपकी ज़्यादा बनेगी, इवोपरेशन ज़्यादा होगा और आपका जो वाटर है उसका जो लॉसेज ज़्यादा होगा। लेकिन यदि इसकी अपोजिट बात की जाए कि अगर विंटर है, विंटर कंडीशन या रेनफॉल टाइप की सीज़न है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर आपका जो लॉसेज है वो कम होगा, इतना नहीं होगा। लेकिन यदि आप याद रहे कि अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, समर कंडीशन है, तो वहाँ पर एवोपरेशन ज़्यादा होगा, लॉसेज ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात करें आप सीपेज लॉसेज। सीपेज लॉसेज में आपका पहला पॉइंट आता है पर्कुलेशन। पर्कुलेशन मैंने आपको बताया था नीचे, जो आपका वाटर टेबल में सीधा वाटर जाता है, जब मैं बता रहा था आपको पहले कि जो आपका सीधा ही अगर पर्कुलेट करके वाटर टेबल में वाटर चला जाता है, डायरेक्टली फ्लो होता है, तो वो आपका पर्कुलेशन होता है एक तरीके से। तो आप इसमें देखिए डायग्राम में, ये बैंक है, यानी कि आपकी ये कैनाल चैनल बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर ये बैंक बनाया गया है, यानी कि इसकी ऊपर वाली बाउंड्रियाँ हैं ये वाले बैंक्स, और ये
सैचुरेटेड टॉप फ्लो लाइंस, ये वाली सैचुरेटेड परकोलेशन, सैचुरेटेड जॉइंट और ग्राउंड वाटर टेबल, ये वाली ग्राउंड वाटर टेबल है, टॉप लाइन है। इसमें से होकर क्या है कि वाटर आता रहता है आपको जो सैचुरेटेड द्वारा सीज होकर पानी सीधा आता है और इस जोन को ऊपर बढ़ा देता है, यानी कि स्टोर होता है, तो वो आपको परकोलेशन होता है। ये फुल सप्लाई लेवल है इसके आपके कैनाल की। तो आप इसमें देखिए, इन परकोलेशन देयर एग्जिट ए जोन ऑफ कंटिन्यूस सैचुरेशन फ्रॉम कैनाल टू वाटर टेबल and direct flow is established यानी कि परकुलेशन इज देयर एग्जिट जोन कंटिन्यूस सैचुरेशन, यानी कि लगातार आपका वाटर क्या हो रहा है, सैचुरेटेड हो रहा है, यानी कि नीचे जा रहा है फ्रॉम द कैनाल। कहाँ से? कैनाल से। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये देखिए, ये आपका कैनाल है और इस कैनाल के अंदर यहाँ से जो वाटर स्टोर हो रहा है ये वाला, ये आपका क्या है, सीज हो रहा है, इसमें से कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है ये लाइन से। तो ये कहाँ जाकर रुक रहा है? वाटर टेबल में रुक रहा है। तो ये आपका परकुलेशन होता है। तो इसमें लिखा है कि ये जोन कंटिन्यूसली सैचुरेशन फ्रॉम कैनाल टू वाटर टेबल, यानी कि वाटर टेबल में जाता है। डायरेक्टली फ्लो इज़ द स्टेब्लिश्ड, और डायरेक्टली फ्लो होकर जाता है तो वो आपका परकुलेशन होता है। इसके द्वारा काफ़ी वाटर लॉस होता है। ये आपका सीपेज लॉसेज में आता है पहला पार्ट। नेक्स्ट यदि बात करें आप सेकंड पॉइंट, परकुलेशन। परकुलेशन में ऑलमोस्ट ऑल वाटर लॉस्ट फ्रॉम कैनाल रीचेज ग्राउंड वाटर रिजर्वायर। जो आपका ऑलमोस्ट अधिकतर सभी जो वाटर लॉस्ट है फ्रॉम द कैनाल रीच ग्राउंड वाटर रिजर्वायर, यानी कि ग्राउंड वाटर रिजर्वायर में पहुंचता है ये वाला लॉसेज। और नेक्स्ट यदि इसमें बात करें आप, लॉस ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द डिफरेंस ऑफ द टॉप वाटर सरफेस लेवल और कैनाल एंड लेवल ऑफ वाटर टेबल। ये हमेशा डिपेंड करता है आपका जो लॉसेज है वो किस पर, वाटर टेबल की कंडीशन पर और आपका सरफेस लेवल की कंडीशन पर, यानी कि आपका टॉप लेवल जो फुल सप्लाई लेवल वाटर है वो कितना है और आपकी जो वाटर टेबल है वो किस लेवल पर है। यदि आपकी जो वाटर टेबल है अप है, ऊपर राइज करी हुई है, यानी कि कम डिस्टेंस पर, ग्राउंड लेवल से कम दूरी पर यदि वाटर टेबल है, तो आपको क्या होगा, जो वाटर है वो जल्दी सीज होकर वाटर टेबल में चला जाएगा, वाटर टेबल को बढ़ा देगा। जैसे जैसे वाटर टेबल नीचे से सैचुरेटेड होकर पानी जाता जाएगा और वाटर टेबल राइज होती जाएगी। जैसे यहाँ था तो ये वाटर टेबल यहाँ आ जाएगी तो और भी वाटर आएगा, तो इस तरीके से इसमें ज़्यादा आता रहेगा, तो ये ज़्यादा लॉसेज होगा। यदि वाटर टेबल नीचे और वाटर सीज कम हो रहा है, यानी कि जितना वाटर इसमें फ्लो हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, वेलोसिटी कम है, तो क्या है, नीचे सीज होने में ज़्यादा टाइम मिलेगा, और वेलोसिटी प्रॉपर है तो इसमें क्या है, सीज होने को टाइम कम मिलेगा। और वो फ्लो होता रहता है कि आपकी जो सॉइल है वो किस टाइप की है, या फिर जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है कैनाल का वो किस टाइप का है। यदि लाइंड कैनाल है, पक्का कैनाल है, तो आपका जो वाटर सीज है और परकुलेशन है वो कम होगा। और यदि कच्चा कैनाल है, अनलाइंड कैनाल है, तो उसका जो परकुलेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। परकुलेशन नीचे से पक्का नहीं है तो परकुलेशन होता रहेगा, वाटर टेबल ज़्यादा होगी तो उससे लॉसेज बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट इसमें बात करें आप सीपेज लॉसेज। सीपेज लॉसेज में सेकंड पॉइंट आता है एब्जॉर्बिशन। एब्जॉर्बिशन में आपने देखा कि इन एब्जॉर्बिशन एज ए स्मॉल सैचुरेटेड जॉन, एक छोटा सैचुरेटेड जॉन होता है, एक तरीके से वाटर होता है साइडों में से ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं। एज एट ग्राउंड द कैनाल सेक्शन एंड इज सराउंडिंग बाय जोन ऑफ द डिक्रीजिंग सैचुरेशन, यानी कि स्मॉल सैचुरेटेड जोन होता है कम, यानी कि आपके कैनाल के नीचे एग्जैक्टली राउंडेड द कैनाल सेक्शन, यानी आपका जो कैनाल बना हुआ है, ये कैनाल है, यहाँ पर ये जोन बना हुआ है, इन प्रीवियस लेयर है, तो इसके अंदर जो साइडों में बता रहा था आपको, जो वाटर सैचुरेटेड होता रहता है वो आपका एब्जॉर्बिशन होता है। वो क्या है कि आपकी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ग्रहण करती है, साइडों से खींचती है, तो
सराउंडिंग द वाई जोन द डिक्रीजिंग सैचुरेशन को डिक्रीज करती है, ग्रहण करती है। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट इसमें बात करें आप, ए सर्टेन जोन जस्ट अबव वाटर टेबल इज सैचुरेटेड बाय कैपिलरी। आप ये कह सकते हैं कि एक सर्टेन जोन होता है, एक फिक्स जोन होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपकी वाटर टेबल अबव है, ऊपर है, तो आपको जो सैचुरेशन है, सैचुरेटेड, वो कैपिलरी द्वारा आता रहता है। कैपिलरी द्वारा आपका जो वाटर है वो अप डायरेक्शन में आता रहता है, ऊपर आता रहता है। और यही देखा होगा आपने, जो पेड़ पौधे जितने भी आपकी क्रॉप्स हैं, उसमें जो वाटर सप्लाई होती है पूरी ट्री में, वो रूट जोन से आपको जो कैपिलरी द्वारा होती है, रूट जोन से लेकर तनों पत्तियों तक जो वाटर पहुंचता है वो कैपिलरी के माध्यम से पहुंचता है। जो शार्प है वो कैपिलरी द्वारा ऊपर पहुंचाता है। तो नीचे एक जोन होता है, वाटर टेबल काफ़ी नीचे होती है, लेकिन एक फिक्स वहाँ पर रूट जोन के अंदर आपका जो वाटर है वो स्टोर रहता है। तो वो रूट जोन उसके माध्यम से आपको ऊपर तक पहुंचाता रहता है वाटर को। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखिए आप, दस द एग्जैक्ट एंड अंडरस्टैंड या अनसैचुरेटेड सॉइल जोन बिटवीन टू सैचुरेटेड जोन, यानी कि दो सैचुरेटेड जो जोन है उनके बीच में यदि अनसैचुरेटेड सॉइल जोन है, देखिए आप प्रीवियस आपकी लेयर इस तरीके से बनी है, तो वहाँ क्या आपका जो पानी है क्या है कि वहीं पर रहेगा, स्टोर रहेगा, एब्जॉर्ब रहेगा, और वो वाटर से आपको सीज होता रहेगा। आपको कैनाल का जो लॉसेज का काम करेगा कि आपका उस जोन में वाटर पहुँचेगा, तो वो लॉस होता है, लेकिन कम होता है। दिस रिजल्ट इज सीपेज लॉसेज, यानी कि इसके माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि वाटर का जो है वो लॉसेस होता रहता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये देखा कि आपको जो सीपेज लॉसेज हैं वो किस तरीके से होते हैं। यदि मैं और बात करूँ कैनाल लॉसेज की बात, ये डिपेंड करता है किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया था कि आपकी जो सॉइल है वो किस टाइप की सॉइल है, सॉइल की टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो कैनाल है उसके कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। आपका क्लाइमेट कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। आपका जो कैनाल का डिस्चार्ज है उसकी जो वेलोसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इनमें से किस तरीके से वो डिपेंड करता है। यदि मैं फर्स्ट बात करूँ सॉइल के ऊपर, यदि सॉइल इस टाइप की सॉइल है जिसके जो सैचुरेशन या आप ये कह सकते हैं परमेबिलिटी ज़्यादा है, यदि किसी सॉइल की परमेबिलिटी ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो सॉइल है वो जो वाटर को क्या करेगी, पास होने देगी। और आपको पता है कि जैसे सीपेज लॉसेज हो रहे थे, इस सीपेज लॉसेज के अंदर अगर आप सॉइल इस टाइप की है, कच्चा कैनाल है, और आप क्या है क्या जो वाटर है वो ज़्यादा लॉस होगा, सीपेज ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपकी जो परमेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो आपको जो वाटर है तुरंत सीज हो रहा है। और यदि क्ले है, आपकी जो मिट्टी क्ले है, उसमें से क्या है कि आपको जो वाटर है वो कम क्वांटिटी में सीज होगा, यानी कि आपका जो सैचुरेशन है वो कम क्वांटिटी में होगा, तो आपका जो वाटर है वो सीज नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी इस टाइप की सैंड है, कोर्स टाइप की मिट्टी है, तो आपको क्या वाटर तुरंत इसमें सीज होता रहेगा, परकुलेट होता रहेगा, और आपके जो लॉसेज है वो अधिक होते रहेंगे। यदि क्ले है तो कम होगा। तो आपको याद रहेगा हमेशा कि आपके सॉइल के ऊपर भी ये लॉसेज डिपेंड करता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन की, और कंस्ट्रक्शन में यदि क्या है कि अगर लाइंड कैनाल है या अनलाइंड कैनाल है, ठीक है। लाइंड कैनाल की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो ये कैनाल है इसकी जो बाउंड्री है ये पक्की है। देखिए आपने अगर पक्की कर रखी है, इसको लाइंड कर रखा है, तो आपको जो वाटर है इसमें इजीली परकुलेट नहीं होगा, क्योंकि इम्प्रीवियस लेयर आपने बना दी इस जगह पर। अब इम्प्रीवियस लेयर में से वाटर सीज होने के लिए टाइम सीज तो होता है, बट कम क्वांटिटी में होता है। तो इसका जो लॉसेज है उसकी मात्रा को डिक्रीज़ किया जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है। और यदि आप बात करें कि अनलाइंड कैनाल है, क्या है अनलाइंड, यानी कच्चा ही कैनाल था, नॉर्मल कैनाल था। अब उस नॉर्मल कैनाल की अगर आप बात करें, यहाँ पर आपको जो जितना भी आपका वाटर आया इसके ऊपर फ्लो हो रहा है, और जो वाटर है वो क्या इजीली सॉइल है, सॉइल में क्या एक वॉइड्स होते हैं। अब उन वॉइड्सों के अंदर जो वाटर पास हो जाता है, परकुलेशन हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या है कि इसमें एक
वो जगह बन जाती है स्पेसों के बीच में, वॉइड्सों के अंदर। वो वॉइड्सों के माध्यम से ये वाटर फ्लो होता रहता है और नीचे आपके वाटर टेबल में जाता रहता है। तो ये क्या है कि अगर अनलाइंड कैनाल है तो आपको जो लॉसेज है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, और यदि लाइंड कैनाल है तो कम क्वांटिटी में आपका वाटर लॉस होगा। इस तरीके से ये वाटर लॉस होते हैं। यदि मैं बात करूँ टेम्परेचर की, क्लाइमेट कंडीशन, जैसे आपने पहले डिस्कस किया था इसमें कि यदि टेम्परेचर ज़्यादा है और समर कंडीशन है, तो समर में क्या है कि आपको बता रहे थे समर कंडीशन में कैनाल जो लॉसेज हो जाए टोटल लॉसेज का 7% तक पहुंच जाता है, और यदि विंटर का है तो वहाँ पर 2 या 3% होता है, टोटल का 2 या 3%। ऐसा क्यों होता है? यदि आप बात करें कैनाल में, और कैनाल जो बना हुआ है आपका, उस कैनाल के अंदर जो वाटर डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज है वाटर जो फ्लो हो रहा है, उस पर यदि टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है तो आपने देखा कि टेम्परेचर जो अधिक होता है तो उसके जो आपको जो वाटर है बफर का काम करेगा एक तरीके से। वहाँ पर ह्यूमिडिटी टाइप की हो जाती है और आपका जो पानी है वो भाप बनकर उड़ने लगता है, इवोपरेट होता रहता है, इवोपरेट होता रहेगा। और वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा कब? जब यदि टेम्परेचर ज़्यादा है। और यदि टेम्परेचर कम है, यानी जैसे आप कह सकते हैं विंटर में या फिर आपका रेन सीज़न होता है उसके अंदर टेम्परेचर कम होता है, तो आपको जो लॉसेज है वो कम होता रहता है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैनाल लाइनिंग की, कि कैनाल लाइनिंग के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, कैनाल लाइनिंग कितने प्रकार की होती है, कैनाल लाइनिंग क्यों की जाती है। जैसे आपने देखा कि लॉसेज, मैंने अभी एक लॉसेज बताया कि लॉसेज ज़्यादा होते हैं, इस वजह से आप कैनाल को लाइन करते हैं। और भी कई कारण हैं, जैसे आपका वीड्स है, खरपतवार जो वो उसकी उपज नहीं होती है, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और परमानेंट बन जाता है एक तरीके से, मेंटेनेंस कम होता है, सर्विस अच्छी मिलती है। तो ये बहुत सारे एडवांटेज उसके पड़ेंगे आप कैनाल लाइनिंग के। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे कैनाल लाइनिंग के। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।